ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बहुत महत्व बताया गया है। वह चाहे वेस्टर्न कंट्री का एस्ट्रोलॉजी हो या भारतीय वैदिक ज्योतिष हो, सभी एस्ट्रोलॉजर ने ये माना है कि रत्न व्यक्ति के ऊपर किस तरह से कार्य करता है। न्यूमरोलॉजी हो या हस्तरेखा विशेषज्ञ हो, सभी रत्न पहनने का सलाह देते हैं। आज हम रत्न पहनने का ऐसे नियम को बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसा नियम जो आप अपने प्रत्यक्ष अपनी कुंडली में देख करके आप रत्नों का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। रत्न एक ऐसे भी रत्न होते हैं जो व्यक्ति को स्टार से सुपर स्टार बना देता है, और कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे डाल देता है। कुछ रत्न व्यक्ति को रातों रात स्टार बनाता है, और कोई रत्न जो है व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेज देता है। ये जो है रत्न किस तरह से कार्य करता है, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम रत्न धारण करने का तरीका बताता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे जो है कुंडली में कुछ शुभ योग बनते हैं, कुछ अशुभ योग बनते हैं। 3 प्रकार के योग, मुख्य योग बताए गए हैं। पहला जो योग है परिवर्तन संबंध योग। परिवर्तन संबंध योग जो होता है, इसमें एक राशि दूसरे राशि, एक राशि का ग्रह दूसरे राशि में और दूसरे राशि का ग्रह पहले राशि में जाता है, तो वह जो है राशि परिवर्तन कहलाता है। और राशि परिवर्तन जो होता है वो सबसे ज़बरदस्त बॉन्डेज बनाता है। जो परिवर्तन योग है वह भविष्य फलित नहीं होता, वह जो है बचपन से ही व्यक्ति को फलित होने लगता है। उसी प्रकार से दूसरा जो संबंध होता है युति संबंध। युति संबंध जैसे 2 पति पत्नी का विवाह होता है तो उन दोनों का संबंध बन जाता है, तो उन संबंधों में मतभेद भी हो सकता है। तो 2 ग्रहों का जब एक साथ बैठना वह अच्छा भी हो सकता है और दोनों में मतभेद भी हो सकता है। वो संबंध को परिवर्तन संबंध से थोड़ा कमज़ोर माना जाता है। तीसरा संबंध जो होता है दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध वो संबंध होता है जो एक दूसरे को देखते हैं। तो दृष्टि संबंध भी युति संबंध की तरह कार्य करता है। उनके दृष्टियों में भी क्रूरता या शुभता हो सकता है। अब देखना है कि हमारे राजयोग कैसे बनते हैं। हम जैसे जानते हैं कि हमारे 3 त्रिकोण होते हैं और 4 केंद्र होते हैं। यहाँ लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना गया है, क्योंकि लग्न हमारा केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। कुंडली का जो 10वां भाव होता है वह सबसे ज़्यादा बली होता है। सबसे बली 10th हाउस होता है। उसके बाद जो है 10th हाउस से जो छोटा होता है 7th हाउस होता है। फिर इससे जो कमज़ोर होता है 4th हाउस होता है, और सबसे कमज़ोर 1st हाउस होता है। इस क्रम में तो इस कुंडली में जो है ये हमारा जो 10वां घर होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। उसी प्रकार से त्रिकोण में 1, 5, 9 ये हमारा लग्न जो है केंद्र भी है त्रिकोण भी है। जैसे कि आपका जन्म माता से हुआ है या पिता से, तो दोनों के संयोग से बना है, इसलिए ये जो है माता भी है और पिता भी है। इसलिए हमारे जो है ये 4 केंद्र और 2 त्रिकोण माने गए हैं। और त्रिकोण में सबसे ज़बरदस्त त्रिकोण जो होता है वो 9th हाउस माना जाता है। उससे कम जो होता है वो 5th हाउस माना जाता है। जब इन सभी का संबंध बनता है, जैसे 10वें घर का संबंध 9वें घर से जब हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा संबंध होता है। इस संबंध को धर्म कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। इससे बड़ा संबंध कोई नहीं होता। जिसके कुंडली में धर्म कर्माधिपति राजयोग है उसके हाथों द्वारा ईश्वर के द्वारा, क्योंकि केंद्र हमारा क्या है विष्णु स्थान है और त्रिकोण क्या है लक्ष्मी स्थान, इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। और जिस कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है वह कुंडली में एक बॉन्डेज बन जाता है। तो इस योग को सबसे जबरदस्त योग बताया गया है। उसी प्रकार से पंच महापुरुष राजयोग बताए गए हैं। पंच महापुरुष राजयोग, मान लो यहाँ पर मंगल उच्च का होके बैठ जाए तो ये रोचक महापुरुष राजयोग होगा।
तो इस व्यक्ति के अंदर मंगल किस प्रकार के तत्व है? मंगल हमारा अग्नि तत्व है, उसके पास तेज अधिक होगा, वो युद्ध में प्रवीण होगा, उसे कोई हरा नहीं सकता। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में सप्तम भाव में उच्च का मंगल बैठा था। मंगल अपने द्वादश भाव का नाश कर देता है। तो द्वादश भाव कौन है? यहाँ पे राहु है। तो राहु क्या है? मायावी है, मायावी दुश्मन मिलेगा इसको, तो इसका ये सर्वनाश कर देता है। तो मंगल के द्वादश भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसका नाश, सर्वनाश होना निश्चित है। तो आज हम आपको समझाते हैं रत्न। अगर किसी परिवर्तन में इन परिवर्तन में अगर कोई योग बन रहा है, उस रत्न को जरूर धारण करना चाहिए। यहाँ पर जैसे कुंडली में रत्नों का चुनाव करना हो, तो यहाँ पे धर्म कर्माधिपति राजयोग बना है, क्योंकि 9th का हाउस 10th में और 10th हाउस के स्वामी जो है 9th में गया है। इस परिवर्तन को हम बोलते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग, और ये परिवर्तन योग है। और परिवर्तन योग जिस कुंडली में होगा, बचपन से ही उसके अंदर वो निखार होगा और वो जो है निश्चित ही धर्म के लिए कार्य करेगा, ईश्वर के द्वारा उसे धार्मिक कार्य कराएगा। यहाँ संसार के धर्म की बात नहीं की जा रहा है, यहाँ पर हर मनुष्यों का एक अलग धर्म होता है। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब चौथे, 5, 7वें और 5वें घर का जब परिवर्तन या दृष्टि संबंध होगा, तो ऐसे संबंध जो होते हैं वो जो होता है, इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव से हम ज्ञान की बात करते हैं। ये भी लक्ष्मी स्थान है, ये विष्णु स्थान है। इसी प्रकार से चौथे भाव का जब संबंध 9वें घर से या 5वें घर से हो जाता है, इस संबंध को उससे बड़ा उसका हृदय बहुत साफ होता है। और ऐसे व्यक्ति जो है पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना घर, अपना परिवार मानते हैं। वो समाज में कुछ ऐसे कार्य कर जाएंगे जिसके लिए वो सदियों उनका नाम होगा। तो रत्न हमें, अगर आपका इस तरह से कोई योग बने, शुभ योगों में शामिल हो, तो उसका रत्न 100% पहनना चाहिए। अब इस जातक के लिए यहाँ परिवर्तन योग बना है, इस जातक को 100% गुरु का रत्न पुखराज और मंगल का रत्न मूंगा जरूर पहनना चाहिए। ये तो हमारा एक सरल विधि हो गया। अब आते हैं, जब एक अशुभ घर का स्वामी शुभ स्थान पे और एक शुभ स्थान का स्वामी अशुभ स्थान पे बैठ जाए, तो उसमें हम रत्नों का चुनाव कैसे करें। जैसे मान लो ये हमारा कुंडली है मेष लग्न की, यहाँ पर 9th हाउस का स्वामी 3rd हाउस में आ गया है और तीसरे भाव का स्वामी 9th हाउस में गया है। मतलब यहाँ पर एक शुभ घर का स्वामी अशुभ स्थान पे आ गया और एक अशुभ स्थान का स्वामी शुभ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे 2 संतान हैं, एक संतान यदि हमारा बुरी संगत में है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे जो है त्याग देते हैं। लेकिन दूसरा संतान जो होता है वो बुरा था लेकिन अब अच्छा हो गया है, तो हम उसे अपना लेते हैं। उसी प्रकार से यदि 9th हाउस गुरु और पिता को विचार करते हैं, यानी कि गुरु यदि हमारा यहाँ पे चला गया, अगर गुरु चरित्रहीन हो गया तो हमें उसे त्याग देना चाहिए। ऐसे स्थान पे, ऐसे परिस्थिति में इस व्यक्ति को अगर हम, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 9th हाउस के स्वामी को कमज़ोर करना है, गुरु को वीक करना है, यहाँ 3rd हाउस के स्वामी को अच्छा करना है, इसे स्ट्रॉन्ग करना है। और ज़रूरत पड़े तो इस व्यक्ति को पन्ना भी धारण किया जा सकता है। यह इसके भाग्य में वृद्धि करेगा। ये जब तक बर्बाद नहीं होगा गुरु, तब तक ये वृद्धि नहीं करेगा। इसको बर्बाद होना जरूरी है। तो गुरु से संबंधित वस्तु का दान करना जरूरी है। किसी वस्तु को, किसी ग्रह को कमज़ोर करना है तो उसे अपने से अलग करना है, एवॉइड करना है, छोड़ना है, त्याग देना है। तो त्याग का मतलब होता है कि वो मुझसे अलग हो रहा है। तो हम अगर गुरु से संबंधित वस्तु का दान करेंगे, पुखराज का दान करेंगे या पीली वस्तुओं का दान करेंगे, तो गुरु हमारा कमज़ोर होगा। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इसका रत्न धारण करना चाहिए।
उसी प्रकार से जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पे उदाहरण में, इतना बड़ा रिस्क कौन लिया था? यह है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की कुंडली। इनके कुंडली में 10वें भाव में सूर्य बैठा है जो 12वें का स्वामी है, मंगल बैठा है जो 3रे और 8वें का स्वामी है, और बुध यहाँ भद्र महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो ये एक युति में यहाँ पर युति बन रहा है, एक संबंध बन रहा है। इस संबंध से इसमें राजयोग कारक कौन होगा? तो इस संबंध में यहाँ पे राजयोग कारक जो होगा वो मंगल होगा। वो भले एक बुरे घर का स्वामी यहाँ अच्छा हो गया है, 2 अशुभ स्थान का स्वामी केंद्र में आके बैठ गया तो ये शुभ हो गया है, विष्णु के शरण में चला गया है, विष्णु के शरण में गया तो ये पवित्र हो गया। और यहाँ पर एक जो है सूर्य 12वें घर का स्वामी यहाँ पे 10वें भाव में आकर के ये भी पवित्र हो गया। तो आज भी देखेंगे पुरानी फोटो में पीवी नरसिम्हा राव अपने मिडिल फिंगर में लाल मूंगा धारण किए हुए, और मरते दम तक उन्होंने मूंगा नहीं उतारा। अब जैसे ही वो मूंगा धारण किए, वो जो है भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए। सूर्य की महादशा में वे आंध्र प्रदेश के बने चीफ मिनिस्टर और रिटायरमेंट हो गए थे, घर जाके बैठ गए थे। लेकिन मंगल की दशा आई और वे जो है गंजाम डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़े और वहाँ से अच्छी वोटों से जीते। और उन्होंने, मंगल रिप्रेजेंट करता है नरसिम्हा भगवान को, तो नरसिम्हा भगवान का पूजा कराया और मूंगा धारण किया और भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो यहाँ पर कितना बड़ा रिस्क लिया गया। एक लोकल एस्ट्रोलॉजर होता तो कभी न कहता कि इनको जो है मूंगा धारण करे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी धारण कराने का, लेकिन इन्होंने मूंगा धारण किया, भारत के प्रधानमंत्री बने। किस प्रकार से रत्न किसको उठा सकता है। और यहीं पे सूर्य की दशा में चीफ मिनिस्टर, मंगल के दिशा में प्राइम मिनिस्टर, और बुध की जब दशा आई तो यहाँ पर बुध क्या कर रहा है, कमजोर पड़ गया। और बुध की दशा, अपने भाई बंधु, अपने ही पार्टी के लोग उन्हें जो है परेशान किए और उसके वजह से उनको जेल जाने तक का नौबत आ गया। तो किस तरह से हमें रत्नों का चुनाव करना है, वहाँ बुद्धि और विवेक का यूज करना जरूरी होता है। जैसे मान लो लग्न कुंडली है, ये मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ पे राशि परिवर्तन हुआ है। एक शुभ घर का मालिक गुरु 6ठे में आ गया और 6ठे घर का मालिक सूर्य 10म में आ गया। अब यहाँ पे कौन सा रत्न पहनना है? क्या इसे गुरु का रत्न पहनाया जाए? गुरु का रत्न पहनेगा तो ये डूब जाएगा, बर्बाद कर देगा, ये मरेगा। यहाँ पर सूर्य का रत्न इसको उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये लग्न का, लग्नेश का ये मित्र है सूर्य, और यहाँ पर आकर के ये राजयोग बना रहा है। उसी प्रकार से मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ पे शुक्र और सूर्य, सूर्य नीच का होके बैठा है, शुक्र 6ठे में नीच का माना जाता है। यहाँ शुक्र और सूर्य ये राशि परिवर्तन हुआ है, विपरीत राजयोग बना है। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में हमें कभी भी इसका रत्न नहीं धारण करना चाहिए। क्यों नहीं धारण करना चाहिए? उसका कारण क्या है? जबकि यहाँ भी गुरु का मित्र सूर्य है, लेकिन ये नीच का होके बैठा है। एक बन गया चर्चिल, दूसरा बन गया हिटलर। ये जितने आपस में लड़ेंगे, एक हमारा जो है हिटलर हो गया, एक चर्चिल हो गया, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। ये जितने कमज़ोर होंगे उतना लग्न स्ट्रांग होगा, उतना ये इसको पैसा मिलेगा। स्विट्जर और इंग्लैंड आपस में लड़ते रहे, चर्चिल इंग्लैंड और जर्मनी आपस में लड़ता रहा और स्विट्जर जो है माला माल हो गया। तो ऐसे परिस्थितियों में इन दोनों को कमज़ोर करना है। कमज़ोर कैसे करना है? इन वस्तुओं से संबंधित, इसके संबंधित वस्तु का दान करना है, उसे त्याग करना है, उसको अपनाना नहीं है। तो ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, रत्न से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।